भारत का युद्ध बहुत घमासान युद्ध हो रहा था। कर्ण ने उस सेना को चीरकर धर्मराज पर धावा किया। उस समय शत्रुओं ने उस पर नाना प्रकार के हजारों अस्त्र शस्त्र चलाए, किंतु उसने उन सबके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इतना ही नहीं, अपने भयंकर बाणों से उसने शत्रुओं को घायल कर दिया। उनके मस्तक, भुजाएं, जंघाओं को सबको काट गिराया। कर्ण के बाणों से मारे जाकर बहुत से शत्रु धराशायी हो गए, बहुत से अंग के अंग भंग हो गए, बहुत सारे युद्ध छोड़कर भाग गए। कुल मिलाकर कर्ण ने युद्ध भूमि में घमासान युद्ध किया। रणभूमि में शत्रु पक्ष के लाखों योद्धाओं की लाशें बिछ गईं। उस समय कर्ण प्राणियों का अंत करने वाले यमराज के समान क्रोध में भरा हुआ था। पांडव और पांचाल सैनिकों ने उसे रोका अवश्य, किंतु उन सबको रौंदकर वह युधिष्ठिर के पास जा धमका। कर्ण को अपने पास देखकर युधिष्ठिर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वो भी बहुत भयंकर युद्ध युधिष्ठिर ने कर्ण के साथ किया। युधिष्ठिर ने पर्वतों को भी विदीर्ण कर देने वाले यंत्रदंड के समान भयंकर बाण धनुष पर चढ़ाए और सूत पुत्र का वध करने की इच्छा से उस पर छोड़ दिया। वह वेगपूर्वक छोड़ा हुआ बाण बिजली के समान कड़क कर महारथी कर्ण की बाईं खोप में धंस गया और उसे मूर्छा आ गई, यानी कि वो बेहोश हो गया। जब कर्ण की मूर्छा दूर हुई तो उसने अपना महान धनुष तान कर तेज किए हुए बाणों से युधिष्ठिर की प्रगति रोक दी और उसने भयंकर युद्ध किया और पहले से भी तीव्र गति से वह युद्ध करने लगा युधिष्ठिर के साथ। राजा युधिष्ठिर घायल हो गए और एक दूसरे रथ पर बैठे और रणभूमि से भाग चले। उनको भागते हुए देखकर कर्ण ने उनका पीछा किया और उसके युधिष्ठिर को पकड़ लिया। उनके कंधे पे हाथ रखा और उन्हें बलपूर्वक पकड़कर मार देना चाहा, पर उसे कुंती का वचन स्मरण हो आया कि उसने कुंती को वचन दिया है। उसने उन्हें छोड़ दिया और छोड़ने के साथ ही उसे उसकी यानी राजा युधिष्ठिर की कमियों का बहुत हवाला देकर कहा कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यहाँ पर कर्ण के विशाल हृदय का भी परिचायक है यह हमें भान होता है कि अपने वचन का वह कितना पक्का था। पर युधिष्ठिर को इस तरीके से घायल होता देख भीमसेन, जो उनके छोटे भाई भीम, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अपने दूसरे सैनिकों से कहा कि आप युधिष्ठिर की रक्षा कीजिए। आज मैं कर्ण को मार के रहूँगा या मैं खुद अपने प्राण दे दूँगा। भीम ने अपने महान सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करके कर्ण की ओर बढ़े। उन्हें चढ़कर आते देख कर्ण ने क्रोध में भरकर उनकी छाती में तीरों से प्रहार किया। इस प्रकार सूतपुत्र के हाथों घायल होकर भीम ने भी उसे बाणों से ढक दिया और तेज किए हुए 9 बाण मारकर उनको घायल कर दिया। तब कर्ण ने भीम के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। भीम ने दूसरा धनुष उठाया और कर्ण के मर्म स्थानों को बींधकर बड़े जोर से गर्जना की। फिर सूत्रपुत्र का यानी कर्ण का वध करने वाला एक बाण धनुष पर चढ़ाया और उसकी ओर छोड़ दिया। उस वज्र के समान वेगशाली बाण ने सूत्रपुत्र के शरीर को छेद दिया। सेनापति कर्ण बेहोश होकर रथ के बैठक में गिर पड़ा। उसे मूर्छित देखकर मद्रराज शल्य कर्ण को रणभूमि से दूर ले गए। इस प्रकार कर्ण को परास्त करके भीमसेन ने कौरव सेना को मार भगाया। भारत का युद्ध बहुत घमासान युद्ध हो रहा था। कर्ण ने उस सेना को चीरकर धर्मराज पर धावा किया। उस समय शत्रुओं ने उस पर नाना प्रकार के हजारों अस्त्र शस्त्र चलाए, किंतु उसने उन सबके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इतना ही नहीं, अपने भयंकर बाणों से उसने शत्रुओं को घायल कर दिया। उनके मस्तक, भुजाएं, जंघाओं को सबको काट गिराया। कर्ण के बाणों से मारे जाकर बहुत से शत्रु धराशायी हो गए, बहुत से के अंग भंग हो गए, बहुत सारे युद्ध छोड़कर भाग गए। कुल मिलाकर
कर्ण ने युद्ध भूमि में घमासान युद्ध किया। रणभूमि में शत्रु